करूंगा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजीव धन्यवाद करना चाहूँगा खंडवाल जी का यहाँ पे रहे हैं। उसमें से मैं सबसे पहले जी का जो कि प्रधानाचार्य हैं राधिका मठाली में, मैं अमलेश पंथी से विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं श्रीमती नीमा देवी जी का, जो कि किन्हीं वजह से हमको ये नहीं बताते कि हमें बात कैसे करनी। अगर उसने हमसे बदतमीजी से बोला हम उसको उल्टा डाल देते हैं। अब आभार प्रकट कर रहा हूँ इस विद्यालय की जो प्रधानाचार्य है नीमा जी, जो कि हमारे बीच में पहुंच गई है। आपका हार्दिक आभार। जब कल आपसे मुलाकात हुई थी तो ऐसा हमें लगा ही नहीं कि आपसे पहली मुलाकात है। आपने एकदम हमारे एक छोटे से निवेदन पे ही आपका जो पूरा इनका हॉल है ये हमें सौंप दिया। कोई नानुकुर नहीं करी। जो भी यहाँ पे साजो सामान है, यहाँ तक कि जो भी यहाँ पे साउंड सिस्टम है, कल यहाँ पे शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पे बच्चों का एक कार्यक्रम था, तो ये जो साज सज्जा आप देख रहे हैं वो भी हमें एज इट इज मिल गई। तो आपका हार्दिक धन्यवाद, जो कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बना दी। मैं अमलेश पंथी से निवेदन करूंगा कि आपका क्योंकि बैच अलंकरण छूट गया था, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फिर से, क्योंकि माधुरी डबराल जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, वो इस कॉलेज की जो प्रधानाचार्य है नीमा जी का बैच अलंकरण करेंगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया जो विशिष्ट अतिथि है इस कार्यक्रम की नीमा जी प्रधानाचार्य सीसीडी कॉलेज, उनका बैच अलंकरण किया जाए। धन्यवाद नीमा जी। आपके अंदर जो सद्भावना है, जो आपके अंदर सद्गुण है, जो आप सभी लोगों को मुस्कुराते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसी मुस्कान हमेशा आपके चेहरे पे रहती है, जो बहुत इस तनावपूर्ण समय में कोविड काल में इस तरह की चमक। और आप कल बता रही थी कि मुझे भी कोविड हुआ था, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि कोविड ने इनको कहीं अंदर तक छू पाया हो। कोविड आपके चेहरे की जो चमक है उसको देख के ही मेरे ख्याल से कोविड भाग गया होगा। तो आपका आभार प्रकट करूंगा कि ऐसी चमक आपके चेहरे पे रही। ऐसे ऊर्जावान लोग समाज में चाहिए, जो कि औरों को भी ऊर्जा देते रहे। धन्यवाद आपका। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा मैं नीमा जी को ही आमंत्रित कर रहा हूं विशिष्ट अतिथि के रूप में कि दो शब्द जो शिक्षक दिवस समारोह है आपको शुभकामना के रूप में दो शब्द अपनी तरफ से वो आपको बोलेंगी, और अपना जो ऊर्जावान व्यक्तित्व है उससे उसकी कुछ ऊर्जा भी आपको बिखेरेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर अपने सब शिक्षकों के बीच बहुत 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 अच्छा महसूस हो रहा है। और आप सबको देखकर तो वैसे भी बच्चों को इतनी ऊर्जा आती है, तो मुझे तो आनी स्वाभाविक है। आप सबको मुझ समेत शिक्षक दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। हर वो शिक्षक है जो अपने जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में कुछ सिखाता है। शिक्षक की परिभाषा बदल रही है, लेकिन आज का जो ये दिन है बहुत गौरवपूर्ण। और मैं कहूँगी कि जो हमारे बीच उपस्थित राणा जी, उनके साथ पंत जी और नेगी जी, इनका बहुत बहुत आभार। इन्होंने एक शुरुआत की। जनरली हम भी अखबार में पढ़ते थे कि शिक्षक दिवस में उन लोगों को सम्मानित किया गया, तो लगता था कि वो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ का समझना, क्योंकि ना बहुत कम लोग होते हैं उस लिस्ट में, बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं। ग्राउंड लेवल से लेकर अप लेवल तक जो नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं वो बहुत काम करते हैं। मुझे इतनी खुशी थी, जैसे ही
लिए मेरे पास आए और इन्होंने कहा मैम आपका हॉल चाहिए शिक्षक दिवस के लिए। मैंने कहा बिल्कुल, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और देखिए इनसे परसों कहीं सुबह मुझे आया था मेरे एक शिक्षक मित्र का, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था शिक्षक के रूप में नियुक्त पर बहुउद्देशीय कार्मिक के रूप में अपनी सेवा देने वाले समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। तो ये सच्चाई है, जो हमारा शिक्षक समाज है, विशेष तौर पे जो राजकीय शिक्षक हैं या शासकीय कॉलेज के शिक्षक हैं, उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त तो किया जाता है, लेकिन उससे बाद में एक बहुउद्देशीय कार्मिक श्रमिक बना दिया जाता है। वैक्सीनेशन वो करेगा, जनगणना वो करेगा और तमाम किस्म की जो सरकारी योजनाएं उनको भी इम्प्लीमेंट वो ही करेगा। तो हमारा विशेष तौर पे राणा जी की तरफ निवेदन है कि इस तरह का जो शोषण, मैं इसे शोषण कहूँगा, शिक्षक समाज का ये जो शोषण होता है इसको भी बंद किया जाए और सरकार, जो भी सरकार सत्ता में आए, वो ऐसी योजनाएं बनाए कि शिक्षक का काम सिर्फ बच्चे को पढ़ाना हो, उसके भविष्य का निर्माण हो, उसका काम वैक्सीनेशन ना हो, जनगणना ना हो, या तमाम किस्म के जो अन्य काम होते हैं जो गैर जरूरी रूप से उसके ऊपर लाद किए जाते हैं, उससे उसे छुटकारा दिलाया जाए, जिससे वो अपना पूरा फोकस बच्चों को पढ़ाने में कर सके। तो ये मैसेज जो सुबह मुझे आया था, मुझे भी ऐसे प्रमुख हैं जिन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार 3 बार मिला है। एक बार तो और अगर आपको इनकी कार्यशैली देखनी हो तो अभी तो बारी काम में तो आप अभी आए हैं, कलजी खाल में जो ब्लॉक का जो भवन बनाया है आपने, वो एक इस तरह का भवन है, मुझे लगता है कि किसी जनपद का कलेक्ट्रेट का भवन या मल्टीनेशनल कंपनी का भवन नहीं। तो आज मैं उन गुरुजनों को भी धन्य करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज, और उन माँ बापों को भी प्रणाम करता हूँ। उन स्कूलों की हालत देखेंगे आप तो ये लग रहा था कि अब गिरेगी और तब गिरेगी छत। इतनी खराब कंडीशन में आप लोग पढ़ा रहे हैं और उन बच्चों के माँ बाप उन स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी खतरनाक सी मुझे क्वेश्चन लगी। और आज भाई जो आज जब हम ये सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इस उत्तराखंड को कहाँ ले जा रहे हैं, आज भी हम रास्ते और पानी और रोड के लिए परेशान हैं, स्कूलों के भवनों के लिए परेशान हैं। आज 20 साल में भी हम नहीं बना पाए तो इससे बड़ी दुखद बात हमारे नेताओं के लिए कुछ नहीं हो सकती। इससे बड़ी दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको बता दूं, जो मैंने कलजी खाल में काम करे हैं, स्कूल क्षेत्र हो, आपके एसोसिएशन का भवन हो या जहां स्कूलों में जिस तरह की भी डिमांड रही हो, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि जब आपको वो सुविधा मिलेगी तभी तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे। मुझे इस बार कोविड कार्यकाल में टीचरों से, क्योंकि हर बार होता था इलेक्शन का टाइम में, आप लोगों की ये अलग चीज़ों में ड्यूटियाँ लगती रही होंगी, लेकिन इस बार मुझे बड़ी नज़दीक से देखने का मौका मिला कि टीचरों की ड्यूटी, भाई आप कोविड में भी आप ही लगाएंगे, इतने आप कितने पैसे लाए, कितने गए। आप मैं देखता हूँ जब मुझे इस बार टीचरों ने कहा कि साहब हमारा एक ही काम नहीं, ये और काम भी है कि आपको रोज की 2-2 घंटे तो रिपोर्ट भेजनी है, आप कुछ करो या ना करो, ये डिटेल वो डिटेल। तो जब आप पे पढ़ाने का टाइम ही नहीं रहेगा और इंसान को अपनी लाइफ भी देखनी है, अपने बहुत भी काम होते हैं, तो लेकिन सरकार ने इतनी सारी चीजें बांध दी हैं कि ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, आपको रिजल्ट भी चाहिए और आपको इस मीटिंग में भी जाना है, उस मीटिंग में भी जाना है। तो बहुत सारी चीजें इस तरह के टीचरों के साथ दिक्कतें हैं और मैंने इस बार बहुत गंभीर तरीके से महसूस किया इस चीज को। तो बड़ा इस बात का दुख होता है कि भाई जब आप हमसे अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, उस क्षेत्र का भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो आपको उस तरह की उनको व्यवस्था देनी होगी और उस तरह का उनको टाइम देना होगा कि भाई आप खाली एजुकेशन पर ही फोकस करें। तो मेरा ये कहना है। दूसरा, आप लोग, मैं आपको, मेरा ये था कि भाई आप लोग हमेशा काम करते हैं, तो एक बार आप लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई एक आप हमेशा, आपको मैं देखता हूँ में चले गए
आप बताइए, इस टाइम समाज को यदि किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो हम लोगों की जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है जो समाज को शिक्षित कर रहे हैं। और ऐसे में आप लोग कई लोग, शिक्षक एक वर्ग में बड़ी वर्ग की बात कर रहा हूँ, वो सुप्त अवस्था में चला गया और इसीलिए समाज में जितनी जिंदगी है, मैं तो यदि मैं कभी भगवान न करे इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, किसी बच्चे ने चोरी की, मैं तो उसके टीचर को सजा दूंगा। मैं सही बताऊं तो एक माँ बाप को नहीं पता, वो स्कूल में इसीलिए भेजते। तो निश्चित बात है कि वो कामयाबी हासिल करेगा, वो जो है पथभ्रष्ट नहीं होगा। ये सबसे जरूरी बात है कि उसकी जो है मॉनिटरिंग अभिभावक भी करें, हम भी करें, तभी जाके जो है वो सफल बनेगा। और मेरा मानना ये तो मैं सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उनसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज समाज में स्टूडेंट्स में नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो खासी चिंता का विषय है। कोटद्वार में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, चाहे वो शराब के तौर पे हो, स्मैक हो या किसी अन्य तरह का हो। तो मैं चाहूँगी कि शिक्षक जो हैं उनको प्रेम से, अपने शिक्षा से, किसी भी तरह से इस तरफ ना जाने दें, उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ बनाएं। अगर करियर और पढ़ाई में ध्यान जाएगा तो शायद नशे की जो लत है उससे हमें छुटकारा मिल पाएगा। शिक्षक दिवस है और मेरा ये है कि हमने जो द्वारिखाल ब्लॉक में और यमकेश्वर विधानसभा में मेरा ये रहा कि भाई गुरुजनों ने बहुत कोविड कार्यकाल में हर तरीके से काम किया, लेकिन आज जिस परिस्थितियों में हमारे गुरुजन वहाँ पढ़ा रहे हैं उन क्षेत्रों में बड़ी दुखद बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी अनुकूल नहीं हैं और बड़ी दिक्कतें हैं उन लोगों को हैं। स्कूलों की हालत बड़ी जर्जर है और बच्चों को उस कंडीशन में भी हमारे गुरुजन बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे साहस के साथ उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और उस क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि उन गुरुजनों को आज मैं उन सबको, जहाँ लोग सब दूसरी भावनाएं से देखते हैं, उनको खाली प्रेशर रहता है कि भाई काम ही काम का प्रेशर रहता है, तो आज हम उन गुरुजनों को सम्मानित कर रहे हैं। और एक बड़ा इस बहाने आज शिक्षक दिवस है और हम लोग साथ मिलके कुछ अच्छा उनको, क्योंकि आदमी प्यार और सम्मान का भूखा होता है, तो वही हमारा आज ये प्रयास है। एक छोटा सा मेरा एक प्रयास है। जिस तरह से देखा गया है कि